सामाजिक न्याय जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है सर जी? मैं तो सबसे पहले बड़े भाई नरेश यादव जी और प्रमोद जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए झाझा से इन्होंने शुरुआत की है, वो काबिले तारीफ़ है। और सामाजिक न्याय जो शब्द है अपने आप में बहुत मायने रखता है, खास करके भारत ऐसे देश के लिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। और आज हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के नीचे गण्यमान्य लोग, उनके चाहने वाले लोग उपस्थित होकर यहाँ से शुरुआत की है, ऐतिहासिक शुरुआत की है। उसके लिए मैं यहाँ के साथियों को और अंबेडकर विकास मंच के पदाधिकारियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। आपने कलम चलाने का अभियान जागरूक कर रहे हैं सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए कलम का एक बड़ा स्थान है। और कलम ऐसी शक्ति है कि आगे की जो भी यात्रा इस संसार में उच्चतम से उच्चतम यात्राएं जो हैं कलम के माध्यम से ही पूर्ति की जा सकती है। तो शेरे बिहार रामलखन सिंह यादव स्मृति मंच के तले, बैनर तले हम लोगों ने एक नारा दिया था बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि चलो चले कलम की ओर, एक अभियान के माध्यम से आम आवाम जो कलम से दूर हैं, चूँकि कलम को ओर चलना ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मात्र है, इसको ये भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक बड़ी बात है कि कलम के साथ चले। कलम आएगी तो शिक्षा आएगी, और शिक्षा आएगी तो सभी तरह के जो स्थान है उसकी पूर्ति स्वतः हो जाएगी। जिस तरीके से सामाजिक न्याय जागरूक की क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को और ख़ास करके अंबेडकर विकास मंच, अंबेडकर विचार मंच और सामाजिक न्याय के जो संयुक्त बैठक है, उस बैठक के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय शब्द का जो बीजारोपण बाबा साहब ने किया था, उसकी वो शब्द का और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब गांव में हम लोग चलेंगे। शासन की सबसे न्यूनतम इकाई गांव है, वार्ड स्तर पर है, और वहां जा कर के गरीब गुरबे जो समाज के निचली पंक्ति के लोग हैं, उनको सरकार की जो आज योजनाएं, विभिन्न तरह की योजनाएं चल रही हैं, लड़ाई तो इसी का है ना कि जो हमको हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव कहाँ हो रहा है? किसी को अधिक मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो किसी को अधिक मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है, इस दूरी को जो पाटना है, इसी को हम लोग सामाजिक न्याय कहेंगे। और ये हम लोग गांव में जाएंगे तो ये अवधारणा पूर्ण रूपेण धरातल पर उतरेगा। इसका हर संभव प्रयास सब लोगों, हमारे बड़े भाई लोग, अनुभवी लोग, हमसे काफ़ी उम्रदराज लोग हैं, और समाज को इन्होंने देखा है, समाज को आगे बढ़ते देखा है, घटते देखा है, सींचने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब मिल कर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं और कुछ हद तक सामाजिक न्याय का सिद्धांत को साबित करने का प्रयास करें। मेरे लिए और अंबेडकर साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आप पहुँचे सामाजिक न्याय जागरूकता अभियान झाझा अंबेडकर विचार मंच, क्या कुछ आज बैठक रखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं, आपके चैनल को बधाई दे रहा हूं कि आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में आए, और यहाँ पर जो सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं है या सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जहाँ लिंग भेद, परिवार भेद, शिक्षा भेद, सभी
समानता के रूप में एक साथ चले, वही सामाजिक न्याय है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे देश में एक कानून बना हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग के में, मेडिकल में जाते हैं तो वहाँ लिंग भेद का शिकार होकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण रोहित वेमुला से आपको देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आज क्या परिस्थिति है कि उसको हाई कोर्ट सरकार लाती है और फिर उसी का आदमी हाई कोर्ट में रीड करके उसको रुकवा देता है। आज देश में आंदोलन हो रहा है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि आज सामाजिक न्याय की लोग विश्वास कम कर रहे हैं। इसको जगाना पड़ेगा और तब हमारे लोगों को उसमें अधिकार मिलेगा, और नहीं तो फिर कोई जब बात आता है तो वही हाल हो जाता है। जब आज सामाजिक न्याय की बात आती है, हमारे साथी लोग बता रहे थे कि आज 65% हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए, सभी लोग को 10% या 10% आरक्षण मिल रहा है। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से बात उठाना चाहते हैं कि जब विधानसभा में कैबिनेट से जब 65% पारित हो गया ओबीसी के लिए, कौन रोका था उसको? फिर बैक कैसे हो गया? उसको 8वीं सूची में लागू क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वहाँ भी हमारे साथ असमानता का भेदभाव किया गया, सामाजिक न्याय के लोगों को कमज़ोर करने की एक साजिश रची गई, आज भी है और कल भी यही सामाजिक लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है। तो इसलिए वर्तमान समय में किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? वर्तमान सरकार में जो सत्ता में रहेगा उसी पर सवाल पूछेंगे हम। सत्ता में बैठे मठाधीश से ही सवाल होगा, अब विपक्ष से सवाल थोड़े हम पूछेंगे। अभी दोषी है जो सत्ता में बैठे हैं, भाजपा गठबंधन के लोग दोषी हैं। यदि आज उनको यदि सत्ता में होते हुए पारित नहीं कराए तो उनको हम दोषी मानेंगे, और नहीं तो कैबिनेट में लाकर उसको पारित कर दे। 65% आरक्षण को पूरा बिहार में लागू हो जाए, यहीं झारखंड में लागू हुआ है, चेन्नई क्या कहते हैं और एक प्रदेश में लागू हुआ है, अभी हिंदुस्तान में 2 प्रदेश में लागू हुआ है, अब बिहार में उसको हटा दिया गया। यदि आप इतने बाइकआउट के नेता हैं, समाज के हितैषी है, तो आपने उसको लागू कर दिया होता। 8वीं सूची में नहीं शामिल किए, तो जब शामिल नहीं कीजिएगा तो टिके न गए नहीं। एक सोची समझी साजिश के तहत सामाजिक न्याय के लोगों को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। मैं झाझा के लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सामाजिक न्याय के रास्ते को मजबूत करें, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ें और हम लोग भी साथ लड़ेंगे। मैं बक्सर से आया हूं, मेरा नाम संतोष मुखिया है और मैं लड़ाई में आपके साथ जगह जगह कंधा से कंधा मिलाकर पटना तक मार्च करने का काम करूँगा, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कम से कम गरीब गुरुआ के बात को और भ्रष्टाचारियों को खुलासा करने का आप काम करते हैं, इसके लिए हम साधुवाद आपको देते हैं। पहले बात। दूसरी बात, सामाजिक न्याय के खिलाफ हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं। सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, लोगों में समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। संविधान में वर्णन कर देने से, लिख देने से समानता के अधिकार नहीं हो जाती है। आज कुछ लोग के पास इतना है कि वो खा नहीं पा रहा है और कुछ लोग खाने के बगैर मर रहा है। कैसा संविधान है, कैसी समानता है? तो हम चाहेंगे कि इसकी लड़ाई में आप लोग भी सहयोग करें हम लोग को, और इसको आगे तक हम लोग जिला स्तर तक ले जाएंगे, प्रदेश स्तर तक ले जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। के चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आप ये छोटे से कार्यक्रम सामाजिक न्याय जन जागरण अभियान में आए हैं, जागरूकता अभियान में। मेरी सबसे एक ही बात कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि भैया संविधान में हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसे हमें लागू कर दो, उसे हमें दे दो। आप कोई भी सरकार रहो, हमें किसी तरह का आपत्ति नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है सर्वप्रथम कि शिक्षा से ही देश और मनुष्य का विकास होता है। तो शिक्षा पर आप जो है, जो हम लोगों का निहित है मूल अधिकार शिक्षा पाना, इसको आप जो है सुदृढ़ रूप से लागू करें और हर घर में शिक्षा, हर बच्चों को शिक्षा दें। यही हमारी मांग है। दूसरी मांग है, हमारी मौलिक अधिकार है कि हमें पेट भरने के लिए अनाज चाहिए। तो पेट भरने के लिए अनाज आप दे रहे हो 5 किलो अनाज,
इस 5 किलो अनाज से क्या महीना भर कोई लोग खा सकता है? यही नीतीश जी ने कहा कि मैं बिहार को, जब झारखंड से बंटवारा हुआ बिहार, तो नीतीश जी ने कहे, मैं इसी मंच से सुन रहा था, झाझा में उनकी पहली मीटिंग हुई, कि मैं बिहार को कृषि उन्नत प्रदेश बनाऊंगा। लेकिन आज कृषि जहां का तहां है। आज भी कृषि के लिए, खाने के लिए पंजाब से गेहूं आता है, मसाला उत्तर प्रदेश कानपुर से आता है, चावल बंगाल से आता है। बिहार में सिर्फ खनिज संपदा बालू है, इसको भी औने पौने भाव में सरकार बेच रही है। तो मेरा कहना है कि आप कृषि उन्नत प्रदेश बनाने का व्रत लिए थे, इससे बिहार को कृषि उन्नत प्रदेश बनाइए, ताकि जो है बिहार के हर घर में लोग कुपोषण का शिकार नहीं हो।